या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। दोस्तों 5वें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान कर रहे हों या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में महर्षि मेधा ने देवताओं द्वारा की गई दुर्गा स्तुति और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, इस सब का वर्णन किया गया है। तो चलिए सुनते हैं। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब विपत्तियों का तत्काल नाश करूंगी। वो सभी देवता हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नृत्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और राजाओं की लक्ष्मी तथा सावरिणी को नमस्कार है। दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सरकारिणी, ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृत देवी को बारंबार प्रणाम है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थिर है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है, उसको नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनाभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें, सारी आपत्तियों का नाश कर डालें
उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। महर्षि मेधा बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई थी। उन सुंदर भुवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ पर ये सभी देवता एकत्र हुए हैं, ये सब मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए वे समस्त लोकों में कोशिकी कही गई हैं। तभी शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां पर आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है जिसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वे अपने अंगों की प्रभा से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत, यह पारिजात वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ही लिया है। हंसों में जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास शोभा पाता है और यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः ही शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये सब बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ पर आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचनों में बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों का मैं ही पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे ही अधिकार में हैं। दैत्यराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी भगवती देवी दुर्गा जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है।
इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है। उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? देवी की बात सुनकर शुंभ निशुंभ के दूत बोले, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सभी देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, वो तुम्हारा गौरव नष्ट कर देंगे। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे वैसा करे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, आज का दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बने रहें हमारे साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।